वेलकम टू माय चैनल आर क्लासेस। और सभी को नमस्कार। आज हम लोग जो है बेसिक मैथ की क्लास छठे भाग को करने के लिए जा रहे हैं। तो बेसिक मैथ फिर से मैं कहूँगा, सबसे पहले ये जान लीजिए और मान लीजिए कि हमें कुछ नहीं आता, क्योंकि कुछ सीखने के लिए आपको जीरो होना होगा। जब आप जीरो हो जाएंगे मतलब क्या, आपके दिमाग में कोई बात नहीं होगी, तो उस समय हम हर एक बात को, हर एक फैक्ट को सीख सकेंगे। बेसिक मैथ का मतलब क्या हुआ, आपके कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर देना। चाहे आप स्टैंडर्ड 1 के विद्यार्थी हो या स्टैंडर्ड 12 के विद्यार्थी हो या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जब तक आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे और इसके लिए फैक्ट को ध्यान में न रखते हुए कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। कंसेप्ट क्लियर होगा तो ऑटोमेटिक है कि हमारा फैक्ट हमें हमेशा के लिए याद रहेगा। बट क्या है कंसेप्ट, जैसे आप बड़े बड़े स्टोरी अंग्रेजी में पढ़ते हो या हिंदी में पढ़ते हो तो आप वहाँ गौर करते हो ना कि यदि आपको अल्फ़ाबेट आता है तो ही आप पढ़ सकते हो या लिख सकते हो। तो मैथ के साथ भी कुछ ऐसा ही है। यदि आप बेसिक चीज़ों को जानते हैं, यदि आप कंसेप्ट को जानते हैं, तो किसी भी फैक्ट को याद रखना नामुमकिन नहीं होगा, आप हमेशा याद रख सकते हैं। तो चलिए आज इस छठे क्लास में हम लोग सबसे पहले कुछ चीज़ों को सीखेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। सबसे पहले ये क्लास हमारा आज का जो होगा वो एडिशन बेस्ड होगा। ये जो है एडिशन बेस्ड होगा। भाई एडिशन क्यों पढ़ना है, पूरा का पूरा मैथ्स जो सब्जेक्ट है वो चार ही चीज़ों पर टिका है, जोड़ घटाव गुना भागा। जोड़ घटाव गुना भागा पर टिका है। तो सबसे पहली चीज़ ये एडिशन आती है। आप जानते हो कि एडिशन हम लोगों को कितने तरह से पढ़ना है। जैसे हम लोग एडिशन को पढ़ेंगे, यहाँ पर सबसे पहले अर्थमेटिक एडिशन को क्लियर करेंगे। अर्थमेटिक एडिशन, ठीक है। अर्थमेटिक जो आप बनाते हो अर्थमेटिक हो गया। दूसरा वाला हमारा जो है वो एल्जेब्रिक, सेकेंड हमारा जो होगा वो एल्जेब्रिक हम लोग सॉल्व करेंगे, एल्जेब्रिक, ठीक है। तो एल्जेब्रिक एडिशन में चूंकि इसका भी आप देख सकते हो, आप किसी भी चैप्टर को स्टडी कर रहे हो मैथमेटिक्स का तो ये आता ही आता है, लेकिन ये इसका बेस जो है इसी से है, अर्थमेटिक से है। तो अर्थमेटिक के तहत जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, अर्थमेटिक के तहत हम लोग सिंपल एडिशन पढ़ेंगे। अर्थमेटिक के तहत सिंपल एडिशन, इसके बाद हम लोग डेसिमल वाले एडिशन को पढ़ेंगे, डेसिमल एडिशन को पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा फ्रैक्शन वाले एडिशन को पढ़ेंगे, फ्रैक्शन एडिशन। इसके बाद हम लोग रूट वाले एडिशन को पढ़ेंगे, रूट वाले एडिशन को। ये सारे आपके कहाँ पर आ जाएंगे, तो ये सारे अर्थमेटिक एडिशन में आ जाएंगे। तो एडिशन का मतलब क्या है, ऐड। अब आप कहेंगे मुझे ऐड आती है, तो भाई ऐड तो बहुत तरह का होता है ना। जैसे मान लीजिए छोटे बच्चों के लिए 7 + 4, उससे बड़ा क्लास आ जाता है तो 29 + 42। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो हमारा 2.42 + 9.42 32 इस तरह आएगा। फिर हमारा 4/5 + 1/2 इस तरह का। फिर हमारा आ जाएगा कि √2 + 2√2 इस तरह का ऐड करना है, या फिर इस तरह का क्यूब रूट 8 + क्यूब रूट 125 इसे ऐड करेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे एडिशन होते हैं और सारे एडिशन को हम लोगों को सीखना है। तो सबसे पहले देखिए, आए दिन रोज़मर्रा के जीवन में आप कहीं ना कहीं ऐड करते हो। जैसे कि आप मार्केटिंग करने जाते हो, आप वेजिटेबल फ्रूट्स लेते हो, कपड़े लेते हो, तो वहाँ ऐड करना ही होता है। ऐड और सब्ट्रैक्शन जो है इट इज़ द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो यहाँ पर हम लोग अलग अलग एडिशन के तहत सबसे पहले जो है
सबसे पहले सिंपल एडिशन को सीखेंगे। एडिशन क्यों होता है भाई? एडिशन क्या आगे भी ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो वहाँ भी एडिशन की ज़रूरत होती है, डिवीज़न कर रहे हो तो वहाँ सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत होती है। तो ये एडिशन वाला जो फैक्ट है ना, आपको ओरली मतलब दिमाग में हर चीज़ हर समय रह सकता है। अब देखिए एग्जाम्पल की छोटे बच्चों को अगर बोला जाए 7 + 4 कितना होगा, तो उनको किस प्रकार हम लोग सिखाते हैं? छोटे बच्चों को कैसे सिखाते हो आप? तो छोटे बच्चे को बोलते हो पहले 7 ठो लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 4 ठो लाइन खींचो, 1 2 3 4। आप कहते हो फाइनली काउंट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 11 लिख दिया। तो ये क्या है, जब हम लोग जूनियर विंग्स में होते हैं, नीचे के क्लास में होते हैं, तो उस समय काफ़ी सारे इस तरह के सवाल देकर हम लोगों को प्रैक्टिस करवाया जाता है। कभी वर्टिकल लेवल पर कॉलम मेथड से, तो कभी हॉरिजॉन्टल लेवल से सिखाया जाता है। लेकिन आगे ये प्रैक्टिस करते करते, अध्ययन करते करते ऐसा होता है कि हम लोग ओरली बोल लेते हैं। आप सभी बच्चे ये तो जानते हैं कि 7 4 कितना हुआ 11, 9 और 2 कितना हुआ 11, 6 और 4 कितना हुआ 10, 8 और 8 कितना हुआ 16। तो ये कहाँ से हुआ? ये तो जीरो लेवल से हमने शुरुआत किया था, तभी तो आया। अब एडिशन का क्या काम है? क्या मल्टीप्लिकेशन में भी एडिशन का है? यदि आपको 42 का स्क्वायर दे दिया जाए तो आप क्या करोगे? तो आप करोगे 42 × 42 होगा, ठीक है, 42 × 42। अब क्या यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर सकेंगे? आप में से बहुत बच्चे शायद कर सके, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 42 लिखेंगे, 42 लिखेंगे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे। किस प्रकार करेंगे? तो 2 को 2 बार पढ़िए, 2 को 4 बार पढ़िए, 8 इसको छोड़ देना है, 4 को 2 बार 8, 4 को 4 बार 16। अब हमने जोड़ दिया 8 8 16, 6 और 1 7 1, यानी हमारा 1764 आया। आप इतना कैलकुलेशन करके लिख सकते हो। यदि हमारा एडिशन स्ट्रांग होगा, एडिशन स्ट्रांग, ये बेसिस वाला एडिशन स्ट्रांग होगा, तो हम लोग इजी वे से निकाल सकते हैं। देखिए 42 का स्क्वायर, सबसे पहले क्या करना है, इस 2 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना आया 4। 2 का स्क्वायर देखिएगा सेम आंसर आएगा, 2 का स्क्वायर कर लिया हमने, आया 4। अब क्या करेंगे, इस 2 और 4 को इंटू करेंगे, 2 4 जा 8, इसको डबल कर दीजिए, 8 को डबल कर दीजिए, 8 2 जा 16 का 6, हाथ में कितना रहा 1, हासिल वाला याद रखेंगे। इसके बाद 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 16 और हासिल वाला कितना था 1, 17। देखिए यही आया कि नहीं, समय की बचत हुई कि नहीं? मतलब अगर हम लोगों का ऐड जो है क्लियर होगा तो हम लोग मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं, वक्त बचेगा, कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि बेसिक मैथ के क्लास को अवश्य ज्वाइन करेंगे और मेरे इस वीडियो को पूरे अंत तक देखेंगे। अपने मित्रों को, अपने सहपाठियों को, अपने रिलेटिव्स को, सभी को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करेंगे। तो चलिए एडिशन के मैं कुछ स्टेज बता देता हूँ, जिसे आप प्राय 7 स्टेज, हम लोग 7 स्टेज में एडिशन को सीखते हैं और उन 7 स्टेज को आप 7 दिन में प्रैक्टिस करके ओरली स्ट्रांग हो जाइए, ठीक है। ओरली स्ट्रांग होना पहला स्टेज हम लोग अर्थमेटिक के तहत ऐड को पढ़ने वाले हैं। तो अर्थमेटिक में ऐड को स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 करके पढ़ेंगे। पहला जो हमारा स्टेज होगा, पहला स्टेज एडिशन का है, ये फर्स्ट स्टेज। आप क्या करोगे, तो 1 डिजिट का ऐड कर लेना। आप क्या करोगे, 1 डिजिट का ऐड करोगे, सम ऑफ 1 डिजिट, एक एक डिजिट लेकर ऐड करोगे। और जैसे कि हमने लिख दिया 7 + 4, 8 + 9, 2 + 5, 6 + 6, 7 + 3, इस तरह नंबर लिख दिया। अब इसको क्या करना है, छोटे बच्चे तो है नहीं आप एकदम, सो इसको ओरली याद करेंगे। 7 4 11, माने ऐसा बना लीजिए खुद को प्रैक्टिस करते करते। आप कहाँ तक करोगे, तो आप करोगे 9 + 9 तक, इससे बड़ा नहीं होगा, इससे बड़ा नहीं होगा, क्योंकि सिंगल डिजिट तो 9 ही बड़ा होता है ना। तो आप क्या करोगे, 7 4 11, 8 और 9 17, 2 और 5 7, 6 और 6 12, 7 और 3
10, 9 और 9 18, कितना कम समय में हम लोगों का हो गया। ठीक है, इस बेस को आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि यहीं से हमारा बेस आरंभ हो जाता है। ओरली याद रहना चाहिए कि आपने नंबर को देखा और तुरंत उसका कैलकुलेशन कर दिया। भाई 7 और 4 11, 8 और 9 17, 9 9 18, 2 4 6, 7 2 9 तुरंत आना चाहिए। ठीक है, ये आपका स्टेज 1। ये जो है आप अभ्यास करेंगे ऐसे नंबरों को लिखकर, डिफरेंट 1 डिजिट वाले नंबरों को लिखकर, और आप अभ्यास कीजिए, इसको क्लियर कर लीजिए क्योंकि यहीं से शुरुआत है। नेक्स्ट हमारा जो स्टेज 2 आ जाता है, नेक्स्ट हमारा स्टेज 2 में हम लोग पढ़ेंगे। स्टेज 2 में क्या होता है, यहाँ पर सम ऑफ टू डिजिट नंबर विथ किसके साथ, 1 डिजिट के साथ हम लोग अभ्यास करेंगे 2 डिजिट वाले। जैसे मान लीजिए 24 + 9, 52 + 6, 37 + 8, 92 + 4, 88 + 9, इस तरह का नंबर का अभ्यास कीजिए। यहाँ एक 2 डिजिट है और दूसरा 1 डिजिट का है, तो यहाँ पर अभ्यास करेंगे। ये बेस नंबर से क्लियर हो रहा है ना, इसी बेस नंबर से हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो कैसे किया जाए, आप सबसे पहले यहाँ पर अभ्यास करेंगे। इसको अभ्यास करना कि 24 + 9 कितना हुआ, तो 24 + 9 हो गया 33। ठीक है, 24 + 9 33। ऐसा नहीं कि 9 और 4 13 का 3 हाथ में रहा 1 एंड 2 3, ऐसे भी आप कर सकते हो, बट वो रिटर्न के लिए है ना, वो तो रिटर्न के लिए है। आपको ये चीज़ पूरा आना चाहिए। 52 + 6 कितना होगा, 58। 79 + 8 कितना होगा, तो 87। फिर 92 + 4 कितना होगा, 96। 88 + 9 कितना हो जाएगा, 97। देखिए ओरली मतलब इस चीज़ को प्रतिदिन प्रयास कीजिए। स्टेज 1 स्टेज 2 प्रतिदिन इसको आप अभ्यास करेंगे, आप देखोगे कि 2 डिजिट वाले नंबर को 1 डिजिट के साथ हम लोग इजीली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया बेसिक मैथ। ऐसे तो हम लोग कर ही सकते हैं, जैसे 52 में 6 ऐड कर दिया, 6 और 2 8, 5 का 5 58 आया। बट ये चीज़ जुबानी होना चाहिए कि जैसे हम लोग यहाँ पर कैसे अभ्यास है कि 2 5 कितना हुआ, 7, 5 5 10, 2 6 8, 9 9 18, ये कैसे बैठा हुआ, तो यहाँ भी आपका बैठा होना चाहिए। ठीक है, चलिए तीसरे वाले में हम लोग थर्ड स्टेज को देखेंगे। स्टेज 3 प्रतिदिन एक दिन इसको अभ्यास कीजिए, एक दिन इसको अभ्यास कीजिए, एक दिन इसको अभ्यास करना है। स्टेज 3 में हम लोग क्या करेंगे, इसको कहते हैं हम लोग सम ऑफ बेस नंबर्स। ठीक है, बेस नंबर क्या होता है भाई, तो जैसे हम लोगों का है 70 + 40, 90, 80 + 40, 60 + 30, 20 + 40, 40 + 70। अब इसे यह कहाँ से आया, तो यहाँ से आया 7 4 11। यहाँ पर देखिए 7 4 11, तो आपको ये ओरली कर लेना है कि 70 और 40 अभ्यास करते करते हो जाएगा। 7 4 11 होता है, तो 70 और 40 110, 80 और 40 120, 60 और 30 90, 20 और 40 60, 40 और 70 110। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हो गया हमारा, यदि प्रतिदिन हम लोग अभ्यास करेंगे तो ये ओरली हो जाएगा। इतना फास्ट कर लीजिए कि आप जैसे ही किसी भी कैलकुलेशन को, अभी तक हमने 3 स्टेज अध्ययन किया, ये 3 स्टेज में किसी को भी देखा, ये स्टेज तो आपका क्लियर होगा, सभी का, आई थिंक सबका क्लियर होगा कि ये स्टेज हम लोग तुरंत कर लेंगे। 1 डिजिट का कोई भी नंबर अगर देखा जाए तो तुरंत आप ओरली जवाब दे दोगे, लेकिन 1 डिजिट का 2 डिजिट के साथ वहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, हो तो जाता है, हम लोग सॉल्व तो कर लेते हैं कि ऐड करना है, बट ये ओरली होना चाहिए कि जैसे ही मैंने देखा कि यहाँ पर हमारा 67 है और 9 है, कितना होना चाहिए, अब थोड़ा सा वक्त लग रहा है,
भाई क्यों वक्त लग रहा है, आपको ऐड करना आता है ना, तो ऐड को फास्ट कीजिए ना। जैसे अगर आप लोगों को बोला जाए काउंटिंग नंबर पढ़िए तो क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पढ़ लेते हो। आप बैकवर्ड काउंटिंग में आ जाइए 199 98, वहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा मोशन स्लो हो जा रहा है, हमारा कैलकुलेशन स्लो हो रहा है, क्योंकि काउंटिंग नंबर का अभ्यास हमने बार बार किया था, इसीलिए उसका कैलकुलेशन, उसको काउंट करना हमारे लिए इजी होता है। तो जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं सॉल्व होगा। और मैं चैलेंज करता हूं, आप 7 दिन इसका, एक दिन इसका, एक दिन इसका, एक दिन इसका, इस तरह 7 स्टेज को कंप्लीट कीजिए। ओरली आप तुरंत कुछ सेकंड में, 1 से 2 सेकंड में आप पूरा जवाब दे सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये 3 स्टेज के बाद हमारा चौथा स्टेज में हम लोग क्या देखेंगे, फोर्थ वाले स्टेज में। फोर्थ स्टेज में आप लोगों को करनी है क्या, तो कुछ नंबर, आप जैसे यहाँ पर हमने लिया 2 डिजिट के साथ 1 डिजिट, अब हम लोग लेंगे 2 डिजिट के साथ 2 डिजिट। स्टेज 4 में हम लोग क्या लेंगे कि 2 डिजिट प्लस 2 डिजिट, ठीक है, ये लेंगे, बट लेस देन 100, उसका सम 100 से कम हो स्टेज 4 में। तो 100 से कम सम हो, इसके लिए ऐसे से नंबर हम लोग ले लेते हैं, जैसे 47 प्लस 25, 64 प्लस 23, 43 प्लस 21, 65 प्लस 48, 65 प्लस 14, 81 प्लस 11। कुछ नंबर हमने ले लिया, आप देखिए, आपको यदि ऐड करने के लिए बोला जाए तो आप तो इजीली ऐड कर सकते हो। इसको आप ऐड कैसे करते हो, सबसे पहले देखिए, आप ऐड करते हो 5 और 7, 12 का 2 हासिल रहा 1, 2 और 4 आपका 6 हुआ, हासिल का 1, 7, ऐसे करते हो। ठीक है, बिल्कुल सही। तो आप यहाँ पर क्या दिमाग में इतना नोट करके रखेंगे कि इस तरह हम लोगों को करना है? आपको जो कैलकुलेशन करना है वह माइंड से करना है, आप कॉपी और पेन छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको बेस नंबर तो याद होगा, या इस तरह के नंबर को याद किया होगा आपने। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए 47 और 5 कितना हुआ, 52, ये कितना है 20। आपको पता है ना कि ये होता है 40 प्लस 7 और ये होता है 20 प्लस 5, पता ही है। ठीक है, तो ये 47 और 5 अभी हमने सीखा था, 2 डिजिट के साथ 1 डिजिट सीखा था। तो 47 और 5 52, और ये कितना है 20, तो हो गया 72। 64 और 3 67 और 20 जोड़ दीजिए उसमें 87। 43 और 1 44, 20 जोड़ दीजिए। यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये नंबर देख रहे हैं ना, ये 20 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 60 है, क्योंकि ये हम लोग कैसे लिखेंगे, 62 को 60 प्लस 2 लिखेंगे ना, तो उसी हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। चलिए फिर से आ जाइए, 43 और 1 44 और 20 जोड़ दीजिए 64। 65 और 4 कितना हुआ 69, 10 जोड़ दीजिए 79। 81 और 1 82, 10 जोड़ दीजिए 92। 24 और 2 26 हुआ, 60 जोड़ दीजिए, 26 में 60 जोड़ दीजिए 86। ठीक है, इसी बेस पर ये काम किया, तो ये हो गया हमारा स्टेज नंबर कितना, 4th। अब हम लोग स्टेज नंबर 5th को देखेंगे। स्टेज नंबर 5th में क्या है, वहाँ पर भी 2 डिजिट, वहाँ पर भी हम लोगों को 2 डिजिट लेने हैं जिसका वैल्यू जो है 100 से बड़ा होगा। यहाँ आप देख सकते हो जितने को भी हमने जोड़ा वो 100 से कम ही नंबर था। अब 100 से अधिक, स्टेज 5 में हम लोग क्या देखेंगे, तो 2 डिजिट प्लस 2 फिर 2 डिजिट दोनों को जोड़ना है, बट यहाँ पर क्या होगा, मोर देन 100, 100 से बड़े नंबर को।
अभ्यास करेंगे प्रतिदिन, मैंने कहा एक स्टेज को अभ्यास करेंगे और ओरली कंसेप्ट को आप बैठा लेंगे। चलिए कुछ नंबर को देखा जाए जिसका ऐड करने से 100 से अधिक होता है। 67 प्लस 48, 93 प्लस 47, 66 प्लस 53, 93 प्लस 57, 89 प्लस 45। चलिए जितने को भी ऐड कर लोगे आप सब में देखोगे क्या आ रहा है भाई, तो 100 से अधिक आ रहा है। चलिए इससे क्लियर करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप ऐड करते हो तो जनरली क्या करते हो, 8 और 7 बच्चे देखेंगे विशेष करके। 8 और 7 कितना हुआ, 15 का 5 हुआ, हासिल रहा 1। 4 और 6 10 और 1 हासिल वाला 11, 115, 100 से अधिक आया ना। चलिए दूसरे तरीके से इसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। दूसरे तरीके से कैसे, जैसे बेस नंबर वाला किया था, जैसे बेस नंबर किया था, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले देखिए यहाँ दो तरीके से आप जोड़ सकते हो। जैसे ये 60 प्लस 7 है और ये 40 प्लस 8 है, तो आप क्या करोगे, तो 60 और 40 100, 7 और 8 15, 7 और 8 15, तो कितना आया 115। ठीक है, 60 और 40, 90 और 40, ये हो गया 9 प्लस, देखिए 90 प्लस 3 और ये हो गया 40 प्लस 7। ठीक है, यहाँ मैं लिख कर बता रहा हूँ, आप लोगों को ये चीज़ माइंड में करना। 90 और 40 कितना हुआ 130, और 7 और 3 ये तो मैंने शुरू ही में सीखा था। तो 90 और 40 130, 7 और 3 10, तो कितना हुआ 140 हो गया ना। ऐसे भी जोड़िए, 7 3 10, 4 3 13 और 1 14। फिर आ जाइए यहाँ पर 60 और 50, 110, 6 और 3 9, 119। याद रहेगा ना, याद रहेगा ना 100 वाला। ठीक है, 60 और 50 कितना हुआ 110, 6 और 3 9, 110 और 9 119। ठीक है, अभी एक और तरीके से हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। 90 और 50 140, 7 और 3 10, 150, 80 और 40 120, 9 और 5 14, तो 140 और 14 कितना हुआ 154। ठीक है, 134, सॉरी 134, 80 और 40 कितना आया था 120, और इधर आप क्या 14 आ गया। अब इसको और एक तरीके से बनाया जाए, और एक तरीके से हम लोग बनाते हैं इसे। चलिए हर एक चीज़ को ध्यान देंगे, बनाने का तरीका वही है। ये तो हमने तोड़ कर दिखाया कि किस प्रकार बनेगा। आप डायरेक्ट फिर उसी तरह हम लोग लेंगे, जैसे 2 डिजिट के साथ 1 डिजिट, 2 डिजिट के साथ 1 डिजिट का नंबर कैसे लिया जाए। 67 और 8, आप सोच रहे हो, बैठ के सोच रहे हो, भाई सोचना नहीं होगा ना। इसके पहले तो मैंने बताया था ना कि 2 डिजिट के साथ 1 डिजिट, इसको अभ्यास कीजिए। अभ्यास करते करते आप देखोगे कि आपका फिट हो गया, दिमाग में फिट हो गया, कि जैसे ही नंबर को देखोगे आपके दिमाग में आ जाएगा। तो चलिए बताइए यहाँ पर क्या होगा। 67 और 8, तो 67 और 8 कितना हुआ, तो 3 इसमें ऐड कीजिए, 75 हुआ ना 75। 67 और 8 75 और ये कितना है 40। 75 में 40 जोड़िए, आपको बेस नंबर तो याद रखना होगा ना। 70 और 40 110 होता है, तो 75 एंड 40, 75 और 40 कितना हुआ 115। यहाँ पर ऐड कीजिए 93 और 7 100 में 40 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 140। फिर आ जाइए 66 और 3, 69 में 50 जोड़िए, 69 में 50 जोड़िए, मैंने 60 और 50 110, 100 कितना हो गया 66। कैसे मैंने बताया, दो तरीके से, या तो 60 और 50 जोड़िए 110, और 6 और 3 कितना हो गया 119, या फिर जोड़िए 66 और 3 69 में 50 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 60 और 50 115।
हो गया, सॉरी 115 नहीं, 60 और 3 69, 69 में आप 50 जोड़ोगे तो 60 और 50 कितना हो गया, 110, 119, 119, 93 में 7 जोड़ दीजिए तो 100 हो गया। ये तो और इजी हो गया, 93, 7, 100, 100 और 50, 150। 89 में 5 जोड़ दीजिए, 89 प्लस 5, 2 डिजिट विथ 1 डिजिट, 2 डिजिट विथ 1 डिजिट। अभ्यास किया है ना आपने, 89 और 5 कितना होता है, 94, 94 हो गया। 94 में 40 माने 90 और 40, 130, 134। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह आपको अभ्यास करना होगा ऐड का। ऐड तो हम लोगों को आता है, बट मान लीजिए हम लोगों को नहीं आता है, हम लोगों ने 0 लेवल से शुरू किया। तो ये आपका स्टेज नंबर कितना हो गया, 5। अब हम लोग स्टेज नंबर 6 का अभ्यास करेंगे। देखिए 6 वाले में क्या है, कुछ ऐसे नंबर आते हैं, कुछ ऐसे नंबर आते हैं स्टेज 6। यहाँ पर क्या है आपका 3 डिजिट, यहाँ पर हमने 3 डिजिट प्लस 3 डिजिट ये नंबर को लेना है। जैसे मान लीजिए 425 प्लस 299, आजकल तो ऑफर भी आता है ना, 299, 499, तो इस तरह के नंबर हम लोग लेते हैं। 247 प्लस 499, 639 प्लस 399, या 247 प्लस 197, देखिए, और 463 प्लस 291। अब ऐसे नंबर को जोड़ना है और तुरंत जोड़ना है। ऐड तो आप कर लोगे, ये तो कंफर्म है कि ऐड कर लोगे, बट कैसे, क्या और भी इसका छोटा सा तरीका है। आप देखोगे इस नंबर को छोड़ दीजिए, इस नंबर को देखोगे, ये कितना है 299, मतलब 300 में कितना कम है, 1 कम है। 499 500 में कितना कम है, 1 कम है। 399 400 में 1 कम है। 197 200 में 3 कम है। ठीक है, 291 300 में 9 कम है। ठीक है, चलिए ऐड किया जाए। किस तरह करेंगे हम लोग, 425 और 300 कितना हुआ, 425 और 300 725, उसमें 1 घटा दीजिए 724। 247 और 500, 200 और 500 700, 247 और 500 कितना हुआ 747, उसमें 1 घटा दीजिए 747 में 1 कम कर दीजिए तो 746। चलिए यहाँ पर आ जाइए, 639 और 400, 600 400 1000, मतलब 1039 में 1 कम कर दीजिए 1038। फिर आ जाइए 247 में 200 जोड़ दीजिए, 200 447, उसमें 3 कर दीजिए कम, तो 447 में 3 कम कर दिया तो कितना हो गया 444। अब 463 में 300 जोड़ दीजिए, 400 और 300 763, उसमें 9 कम कर दीजिए। अब देखिए सब्ट्रैक्शन में फंस गए। सब्ट्रैक्शन में क्लियर होना चाहिए कि 463 और 900 हमारा कितना 300 कितना हो गया 763। 763 में आप 9 कम कर दोगे। ठीक है, जैसे 763 इसमें आप 9 कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा, तो 54 हो जाएगा ना, 754। चलिए ये हमारा स्टेज 6 का हो गया। अब स्टेज 6 के बाद स्टेज 7 में आते हैं। अभ्यास करेंगे, प्रतिदिन अभ्यास करेंगे। एडिशन वही है, लेकिन इसमें क्या है, आपके ब्रेन को साफ करना है, आपके कैलकुलेशन के स्पीड को बढ़ाना है, कि उतना वक्त हमारे पास नहीं है कि हम लोग उसे कर सके। ठीक है, अब देखिए ना, अब यहाँ पर हमारा है कि 42 का क्यूब करिए। भाई कितना डेंजर हो गया, जानते तो आप हो, लेकिन बच्चे अधिकतर बोर हो जाते हैं, सर कितना कैलकुलेशन करना है, कितना बार मल्टीप्लाई, कितना बार डिवाइड। आता तो सब है,
बट क्या है कि इतना लॉन्ग प्रोसेस करते करते बच्चा जो है थक जाता है। तो क्या इसके भी तरीके हैं? बिल्कुल है। मैं बताऊंगा आप लोगों को कि किस प्रकार हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, जो मैंने क्या कहता है ना कि काफ़ी स्पीड से, काफ़ी गतिशील अवस्था में आकर आप उसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए स्टेज 7 में देखा जाए। स्टेज 7 क्या है? तो स्टेज 7 में भी हमारा 3 डिजिट के साथ 3 डिजिट ही करेंगे। बस वहाँ पर जो नंबर था वो किसी के करीब था, 299 300 के करीब था, 499 500 के करीब था। बट यहाँ पर क्या है, जैसे 742 और 249, अब यहाँ किसको करीब लिया जाए? ये तो 300 के काफ़ी दूर पड़ रहा है ना। तो 462 प्लस 932, 493 प्लस 246, 4-5 नंबर हम लोग अभ्यास करते हैं अभी, और फिर आप इसी तरह का नंबर स्टेज 7 तक लिख कर और अभ्यास करेंगे। चलिए किस प्रकार बनाया जाए? तो कैलकुलेशन देखिए, अब सारा आ गया। जितनी चीज़ों को हमने पढ़ा था वो सारी चीज़ें आ गई। सबसे पहले हम लोग 700 प्लस 40 प्लस 2 ऐसे लिख सकते हैं, 742। और यहाँ पर 200 प्लस 40 प्लस 9। अब भाई इसमें समय लग रहा है, इसमें यहाँ पर समय लग रहा है क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर बता रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है, इसमें समय लगने वाला नहीं है। मैं कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि ये कितना है, ये 700, ये कितना है 200। जोड़ लीजिए, ओरली जोड़िए, 700 और 200 कितना हुआ। हर एक बेस को ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा बट याद होने के बाद कोई दिक्कत नहीं। 700 और 200 कितना हुआ, 900 हो गया, ठीक है। 900 यहाँ पर 40 और 40 कितना हुआ, 980। 980 2 और 9 कितना हुआ, 11। तो 980 में 11 जोड़ दीजिए, 980 में 11 जोड़ दीजिए, कितना हुआ, 980 में 11 जोड़ा 991। अब यहाँ पर प्रयास करेंगे, और भी तरीके हैं तो आप अपना तरीका भी यूज कर सकते हो। 400 600 1300, 60 और 30 1390, 2 और 2 4 1394 लिख दिया। कितना इजी हो गया है ना, एक एक करके जोड़ने से। 400 200 600, 90 और 40 130, तो इधर हो गया 600 और उधर से 130 था ना, 130 में से 100 ले आइए, कितना हुआ, तो 400 और 200 600 730, 730 और 3 और 6 9, 736 कितना हुआ। कंफ्यूज हो गए सर? अब कंफ्यूजन तो होगी ना, हर एक चीज को ध्यान रखेंगे, यही तो है ब्रेन को शार्प करना। देखिए 400 200 600 90 और 40 130, यानी कितना हुआ 730, 730 और 6 और 3 9, 739। कितना इजी हो गया, कंफ्यूज नहीं होना है। बेस यानी बेस को जब भूल जाते हो ना तो यही होती है, ठीक है। चलिए आया, यहाँ पर आया जाए 400 700 1100 50 और 40 1190 1198 1198, कितना जल्दी बन गया। आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये फिलहाल आप लोगों को मैंने 7 स्टेज बताया, ये 7 स्टेज का आप लोग प्रयास कीजिएगा, और 7 स्टेज को ये 7 दिन में क्लियर करना है, 7 दिन में क्लियर करना है, या फिर नेक्स्ट जो क्लास होगा बेसिक मैथ का उस समय तक ये एडिशन क्लियर होना चाहिए। भाई एडिशन क्यों, तो बताया ना मैंने कि एडिशन देखिए कितना समय बच जाता है ना, हर एक स्टेज को बारी बारी से क्लियर करिए। एक स्टेज हमारा क्लियर है, दूसरा स्टेज क्लियर है, तीसरा स्टेज क्लियर है, तो आप देखोगे बड़े से बड़े नंबर को आप कुछ सेकंड में, 2 या 3 सेकंड में आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मल्टीप्लाई की बात करेंगे, एक मल्टीप्लाई देखिएगा समझ में आता है तो बेटर है, क्योंकि वहाँ पर आपका एडिशन स्ट्रांग होना चाहिए, तब आप बना सकते हो। जैसे हमारा एक सवाल है कि क्या है ये 47 और 25 मल्टीप्लाई किया जाए, आप तो कर दोगे ना, आप तो आसानी से कर सकते हो कि 5 7 जा 35 हासिल रहा 3, 5 4 जा 20 और 3 23, फिर मैंने काट दिया 2 7 जा 14,
2 4 जा 8 और 1 हासिल वाला 9, जोड़ दिया 5, 3 4 7, 2 और 9 11, इतना आ गया। एक प्रोसेस है कि हमने प्रोसेस के तहत कर लिया। आप देखिए बहुत कम समय में इस वाले को करेंगे, इसके बारे में मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन फिलहाल किया जाए तो देखिए कितना होता है। 5 7 जा 35 का 5 लिख दिया, हासिल रहा 3, 5 4 जा 20, 20 और 2 7 जा 14, 20 और 14 याद कीजिए, अभी ऐड करना सिखाया था ना भाई। 20 और 14 34 हुआ, और हासिल में कितना था 3, तो हो गया 37। हाथ में कितना रहा 3, 2 4 जा 8 और 3 11, देखिए सेम आ गया। समय की बचत हुई। तीसरा हम लोग 3 डिजिट की भी बना सकते हैं, लेकिन आपका एडिशन स्ट्रांग होगा तभी ना होगा। इसलिए सबसे पहले आप क्या करोगे, ऐड को क्लियर करो। ये तो हो गया आपका सिंपल ऐड, ये सिंपल ऐड हो गया। इसके बाद हम लोग डेसिमल वाले ऐड को सीखेंगे। वहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि लाइक डेसिमल अनलाइक डेसिमल क्या है। बहुत सारे ऐड, जैसे सम आपका दिया क्लास 11th में ही, देखिए ना क्लास 11th में आप देखोगे तो डेसिमल वाले क्वेश्चन बहुत सारे पड़े हुए हैं। 11th में बता रहा हूँ मैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में नहीं, 11th में डेसिमल वाला ऐड है। डेसिमल वाला सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन दिया गया है, जो कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब बड़े बड़े नंबरों को ना आप जैसे जोड़ना हो कि हमारा 7.423 और 4.925 ऐड कीजिए, बहुत अच्छे से आप या इसको ऐड कर सकते हो। 3 5 8, 2 2 4, 4 9 13, 7 4 11, 1 12, ये तो ऐड कर लिया। अगर यहाँ पर ऐड के जगह मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको थोड़ा सा आपको आता है, लेकिन आपको क्या है ज़्यादा समय लग रहा है, इसलिए आप बोर हो जाते हो। क्या करोगे, कैलकुलेटर यूज़ करोगे। कैलकुलेटर के यूज़ करोगे और तुरंत आंसर निकाल दोगे। तो कैलकुलेटर को बनाया किसने भाई, कैलकुलेटर को तो इंसानों ने बनाया। क्या वो हमारे दिमाग से भी तेज है? ऐसा तो नहीं ना है, जब हमने उसे बनाया तो हमारे दिमाग से तेज कैसे होगा। लेकिन हम लोग उस पर डिपेंड हो चुके हैं, उसी को हम लोग मान लेते हैं कि उसमें जो है हमारे से अधिक इंटेलिजेंस क्षमता है। आप एआई के ज़माने में जी रहे हो और हम लोग एनआई के ज़माने में होते थे। आप एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, बनावटी इंटेलिजेंस ज्ञान में जी रहे हो, और हम लोग एनआई नेचुरल इंटेलिजेंस में जीते थे। आज भी हम लोगों का बहुत सारे लोग जो पहले पढ़ाई किए हैं वो कैलकुलेटर के माध्यम से सॉल्व नहीं कर सकेंगे। कैलकुलेटर हर एक जितने भी क्वेश्चन होते हैं सबको सॉल्व नहीं कर सकता है भाई। अगर आप ट्रिगोनोमेट्री या अलजेब्रा के क्वेश्चन उठा लें, वहाँ कैलकुलेटर कोई काम नहीं कर सकता। अभी उतना डेवलप नहीं हो गया कि वो कैलकुलेट करके आपको बता दे। हाँ, स्क्वायर रूट निकाल दिया जाए, स्क्वायर निकाला जाए, क्यूब रूट निकाला जाए, तो उस सब के लिए मैं मान सकता हूँ होता है, बट डोंट यूज़ नहीं कीजिए। आपके ब्रेन पर इफेक्ट होगा, आपका माइंड जो है शार्प नहीं हो पाएगा। आप घर में प्रयास कीजिए, जिस प्रकार मैं स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा, अभ्यास कीजिए। आप देखोगे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ईजी वे में बन गया। और यही मैथ के जो मैथ का मकान है ना, इन्हीं 4 पिलर पर खड़ा है। अगर ये 4 पिलर आपका स्ट्रांग है तो उस मकान के ऊपर फिर मकान बनाया जा सकता है। तो चलिए, आशा करता हूँ क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जितने भी नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करेंगे, और अपने सहपाठियों को, मित्रों को, या परिवार में जो भी छोटे बच्चे हैं उनको भी ज्वाइन करेंगे, देखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आई थिंक उनके पढ़ाई के लिए, आपके पढ़ाई के लिए काफ़ी हद तक ये मददगार साबित होगा। थैंक यू वेरी मच।